हेलो। आज का न्यू टॉपिक्स है बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना जैसे मैंने बना दी है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं एक पुष्प भाग होता है, जिस भाग को हम पुष्प का भाग होता है जिसे हम अंडप कहते हैं। ये अंडप प्रायः इसे हम स्त्री केसर भी कहते हैं। इस स्त्री केसर वाले भाग में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे की ओर होता अंडाशय, जो प्रायः फूला हुआ भाग होता है। दूसरा भाग होता है जिसे वर्तिका कहते हैं, और तीसरा भाग होता है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र को हम स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिका को हम स्टाइल कहते हैं, और अंडाशय को हम ओवरी कहते हैं। ओके, तो अंडाशय का फूला हुआ भाग होता है। जिस समय परागकण वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, तो वर्तिकाग्र में पहुंचने के पश्चात वर्तिका रासायनिक पदार्थ अवशोषित करके पराग नली वर्तिका से होते हुए अंडाशय में पहुंच जाती। फिर यहाँ पर निषेचन क्रिया होती। निषेचन क्रिया होने के पश्चात अंडाशय फल में बदल जाता और बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। अब मेन आते हैं, जैसा कि हमारा एक बीजांड की संरचना बनी है, यानी प्रत्येक बीजांड में एक अंडाशय भाग पाया जाता है, जिसकी भीतरी संरचना को हम देखते हैं तो छोटे सा एक व्रंत के साथ जुड़ा होता है। एक छोटे से व्रंत के साथ जुड़ा होता है जिसे हम बीजांड व्रंत कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड व्रंत कहते हैं। और बीजांड व्रंत जिस भाग से के बीजांड व्रंत जुड़ा होता है उसे हम नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिका कहते हैं। और नाभिका के ऊपरी की सतह पर बीजांड द्वार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीजांड द्वार पाया जाता है। और बीजांड द्वार के ऊपर की ओर मृदुतक कोशिकाओं की बनी हुई एक संरचना होती है, जिसे बीजांड काय या न्यूसेलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस कहते हैं। ओके, ये संरचना होती है। ये मृदुतक कोशिकाएं, और इसके चारों ओर 2 आवरण होते हैं। एक आउटर इंटूमेंट होता है, यानी बाह्य आवरण होता है, और दूसरा एक इनर आवरण होता है। इनर होता है जिसे अंतः आवरण भी कहते हैं। ओके, और इसके मध्य में एक भाग होती है जिसे भ्रूण कोश भी कहते हैं। भ्रूण कोश कहते हैं, या एम्ब्रियो सैक कहते हैं। अब बीजांड के भाग में जो भ्रूण कोश होता, उस भ्रूण कोश के बीजांड द्वार की ओर सबसे बड़ी 3 कोशिकाएं होती, जिसमें बीच की कोशिका को अंड कोशिका या एग सेल कहते हैं। और इसकी 2 कोशाएं होती हैं जिन्हें हम सहायक कोशा कहते हैं। और मध्य भाग में 2 कोशाएं होती जिन्हें हम द्विध्रुवी केंद्रक कहते हैं। और ऊपर की 3 कोशिकाओं को प्रमुख कोशाएं कहते हैं। इस प्रकार से एक बीजांड की संरचना बनी होती है, और इसको इतना ही आपको पेपर में लिखना है। इस जगह एक रफली फिगर ड्रा कर दीजिए, और मेन पॉइंट जितने नाम बस ये लिख दीजिए। श्योर एंड सर्टेन आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, थैंक्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए, तथा बेल आइकन भी दबाइए। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको अवेलेबल करूं, बना लीजिए। ओके, थैंक्स।